हिमाचल प्रदेश में बारिश का दौर जारी। मंडी समेत कई जिलों में भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर। डैम के गेट खोले जाने से ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ा। मंडी में उफान पर बारिश की वजह से उफान पर ब्यास नदी। मौसम विभाग का हाई अलर्ट जारी। स्कूल और शैक्षणिक संस्थान बंद। हिमाचल प्रदेश के चंबा में कई इलाकों में तेज बारिश। पहाड़ों पर बादल छाए। बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज। हरिद्वार में बारिश के चलते गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर। घाटों के किनारे मौजूद श्रद्धालुओं से सुरक्षित इलाकों पर जाने और सतर्क रहने की अपील की गई। चमोली में बारिश और लैंडस्लाइड को देखते हुए प्रशासन की अपील। तीर्थ यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर रहने को कहा। भारी बारिश के चलते 24 घंटों के लिए रोकी गई थी चारधाम यात्रा। कोलकाता में भी झमाझम बरसात। बारिश से सुहाना हुआ मौसम। लोगों को गर्मी से राहत मिली। आगरा में भी हुई झमाझम बारिश। कई इलाकों में जल भराव से राहगीरों को हुई परेशानी। सड़क पर पानी भरने से घरों में कैद हुए लोग। अलीगढ़ में बदला मौसम का मिजाज। जोरदार बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। सड़कों पर भरा पानी। पानी के बीच से लोगों की आवाजाही करने के लिए लोग मजबूर। प्रयागराज में बारिश की वजह से नदी का बढ़ा जलस्तर। तट तक पहुंचा नदी का पानी। लोगों ने घाट से सामान हटाए। यूपी के महाराजगंज में बारिश के लिए अनोखी रस्म। इंद्रदेव को खुश करने के लिए महिलाओं ने कजरी गीत गाए। बीजेपी नेता को कीचड़ और पानी से नहलाया। दिल्ली एनसीआर समेत यूपी के कई जिलों में मानसून सक्रिय। रविवार के बाद सोमवार की सुबह भी नोएडा में हुई बारिश। लोगों को मिली गर्मी से राहत। बादल फटने से उत्तरकाशी के बड़कोट में हुआ भूस्खलन। पानी के तेज बहाव से बह गया सड़क का हिस्सा। सड़क को दोबारा बनाने का कार्य जारी है। जल्द शुरू हो सकती है चारधाम यात्रा। रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही बारिश के चलते प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। लोगों से सुरक्षित इलाकों में जाने की अपील। मैनपुरी में पुलिस के हाथे चढ़े 2 शातिर बदमाश। एनकाउंटर में पैर में लगी गोली। बदमाश के पास से तमंचा और बाइक बरामद की गई। यूपी के हापुड़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 2 इनामी गौ तस्कर गिरफ्तार। यूपी के हरदोई में बच्ची के साथ दरिंदगी और हत्या करने वाले आरोपी पर पुलिस का शिकंजा कसा। पुलिस मुठभेड़ में बदमाश हुआ जख्मी। गाजियाबाद में पुलिस और इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़। कविनगर पुलिस ने मुठभेड़ में बदमाश को घायल किया। आरोपी पर हापुड़ और बुलंदशहर में कई केस दर्ज। बागपत में 1 लाख के इनामी बदमाश का एनकाउंटर। नोएडा एसटीएफ और बागपत पुलिस के साथ में मुठभेड़ में मारा गया बदमाश। हाईवे पर करता था लूटपाट। हरदोई में पुलिस के पिस्टल लेकर भाग रहे आरोपी को किया गया गिरफ्तार। एनकाउंटर में बदमाश के पैर में लगी गोली। घायल बदमाश को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बरेली में पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ में जुनैद नाम के बदमाश के पैर में गोली लगी। दोनों बदमाशों के पास से तमंचा, चाकू और बरामद किया गया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एलओसी के पास पकड़ा गया पाकिस्तानी घुसपैठिया। सेना ने हिरासत में लेकर पूछताछ की। घुसपैठी की पहचान बालाकोट निवासी मोहम्मद अरीब के रूप में हुई। मोबाइल फोन भी बरामद। नेपाल बॉर्डर पर प्रतिबंधित वॉकी टॉकी के साथ में 7 संदिग्ध गिरफ्तार। बहराइच में 5 आरटी सेट बरामद किए गए। इस्लामिक संगठन से कनेक्शन की जांच जारी है। प्रयागराज में भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने काटा बवाल। पुलिस ने सांसद चंद्रशेखर को किया नजरबंद। आज दिल्ली भेजने की तैयारी। प्रयागराज के करछना इलाके में जमकर हंगामा। पुलिस के साथ बदसलूकी की गई। कई गाड़ियों में तोड़फोड़ हंगामा। एनएसए के तहत में की गई कार्रवाई। चंद्रशेखर को पुलिस ने इसौटा गांव जाने से रोका। भड़के भीम आर्मी के कार्यकर्ता उपद्रवियों ने पुलिस की गाड़ी में की तोड़फोड़। पुलिस पर पथराव किया। उपद्रवियों ने 100 से ज्यादा गाड़ियों को आग के हवाले किया। पुलिस की गाड़ियों में लगाई गई आग। कई गाड़ियों को नहर में फेंका गया। चंद्रशेखर के समर्थन में जुटे थे 5000 से ज्यादा लोग। हाथों में भीम आर्मी का झंडा लेकर कर रहे थे प्रदर्शन। पुलिस ने रोका तो किया पथराव। जाम खुलवाने पहुंची पुलिस से भिड़े आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता। पथराव में पुलिस कर्मचारियों समेत कई लोग जख्मी हुए। बिहार के नालंदा में चिराग पासवान ने किया विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान। कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया। गाड़ी का बम्पर टूटा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर बड़ा आरोप। कहा अंडरटेबल लेते हैं मोटी फीस। कई कथावाचकों की फीस 50 लाख रुपए। वक्फ कानून पर विपक्ष का पटना में जोरदार प्रदर्शन। तेजस्वी बोले सरकार बनी तो कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे। बिहार में इस बिल को लागू नहीं होने देंगे। पटना की गांधी मैदान में वक्फ बचाओ संविधान बचाओ रैली। तेजस्वी के भाषण के दौरान उनके पास के पोडियम से टकराया ड्रोन। वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए किया जा रहा था ड्रोन का इस्तेमाल। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बयान पर अखिलेश का पलटवार। कहा ये लोग सामाजिक न्याय और अंबेडकर के खिलाफ, धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ कर रहे हैं बयानबाजी। कोलकाता गैंगरेप कांड के विरोध में बीजेपी का प्रदर्शन। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा जब तक ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं पूरे बंगाल में कोई भी बेटी सुरक्षित नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से मिले कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार। कर्नाटक के मौजूदा राजनीतिक हालात को लेकर हुई चर्चा।
उड़ीसा के भुवनेश्वर में कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान अतिरिक्त कमिश्नर का आदेश, वीडियो में कहते दिखे रोकना मत, सीधे पैर तोड़ देना, पैर तोड़ने वाले को इनाम मिलेगा। तीन भाषा को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने रद्द किए पुराने दोनों फैसले, बनाई नई कमेटी। कक्षा 1 से 5 तक हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में किया था शामिल। विरोध के बाद सीएम फडणवीस ने रद्द किया आदेश। फैसला वापस लेने के बाद में सीएम फडणवीस का बड़ा बयान, कहा हमारी सरकार के खिलाफ किया जा रहा दुष्प्रचार, हमने हिंदी नहीं थोपी। उद्धव ठाकरे की सरकार ने लिया था फैसला। नगर निगम चुनाव से पहले महाराष्ट्र में मराठी बनाम हिंदी विवाद, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का विपक्ष को जवाब, कहा विपक्ष निभा रहा दोहरी भूमिका। शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने उठाए सवाल, पूछा मुख्यमंत्री फडणवीस मराठी भाषा के खिलाफ क्यों हैं? आज से 3 दिन के अमेरिका दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में होंगे शामिल। अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर प्रशासन तैयार, बेस कैंप में किया गया ट्रायल रन, बसों को सुरक्षा के साथ भेजा गया। 2 जुलाई को जम्मू बेस कैंप से रवाना होगा पहला जत्था। बाबा बर्फानी की तस्वीर आई सामने, 7 फीट ऊंचे शिवलिंग के दर्शन को जाएंगे लाखों श्रद्धालु। 3 जुलाई से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा, 9 अगस्त को होगा समापन। अमरनाथ यात्रा को लेकर सीआरपीएफ के जवानों की पूरी तैयारी, NH-44 पर कड़ी सुरक्षा, आपदा से भी लड़ने के लिए जवान तैयार। अभिनेत्री शेफाली जरीवाला मौत मामले की जांच जारी, मुंबई पुलिस ने शेफाली के घर की जांच की, साथ ही 14 लोगों के बयान भी दर्ज किए। बिहार में थाना कैंपस में महिला सिपाही ने रील बनाई, वर्दी पहनकर रील बनाने का वीडियो वायरल हुआ। बिहार पुलिस ने महिला पुलिस कर्मचारी से जवाब मांगा। ग्रेटर नोएडा में युवकों ने कार पर की स्टंटबाजी, वीडियो के आधार पर नोएडा पुलिस ने की कार्रवाई, 63,000 और 57,000 का काटा चालान। यूपी के झांसी में बाइक सवार युवकों की स्टंटबाजी, चलती कार में बनाई गई रील, वीडियो वायरल हुआ। पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार किया। उत्तरकाशी में बेकाबू होकर खाई में गिरी गाड़ी, 1 शख्स की मौत, 6 लोगों का रेस्क्यू, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। लुधियाना में तेज रफ्तार ऑडी का कहर, बेकाबू कार ने 6 लोगों को टक्कर मारी, हादसे में घायल लोगों को अस्पताल में इलाज जारी है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में हादसा, ई रिक्शा ने मोटरसाइकिल को मारी टक्कर, बाइक सवार को आई चोट, हादसे का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। नवी मुंबई से नवजात बच्चे को छोड़कर फरार हुई मां, पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद, बच्चे को अस्पताल में भर्ती किया गया, महिला की तलाश जारी। झारखंड के देवघर में रंगदारी मांगने का वीडियो आया सामने, रिवॉल्वर का डर दिखाकर पंप कर्मचारी से कर रहा था वसूली, पुलिस के पहुंचते ही हुआ फरार। गाजियाबाद में 2 युवतियों के बीच में बहस के बाद मारपीट, लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को बुलाकर दूसरी लड़की पर हमला करवाया, पीड़िता की शिकायत के बाद केस दर्ज किया गया। कर्नाटक के बेलगावी में श्रीराम सेना के कार्यकर्ताओं की पेड़ से बांधकर पिटाई, गौ तस्करी का आरोप लगाकर वसूली का आरोप। यूपी के हमीरपुर से हैरान करने वाला मामला सामने आया, मां के शव को स्ट्रेचर पर लेकर बेटे ने पार किया यमुना पुल, मरम्मत के लिए बंद किया गया था पुल, बेटे के अनुरोध पर नहीं पसीजा अधिकारियों का दिल। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में तेंदुए ने कुत्ते पर किया हमला, कुत्ते को उठाकर ले गया, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद, तेंदुए की दस्तक से इलाके में दहशत। पूरी रथ यात्रा के दौरान भगदड़ की घटना के बाद उड़ीसा सरकार ने सीनियर ब्यूरोक्रेट अरविंद अग्रवाल को सौंपी रथ यात्रा की जिम्मेदारी, 5 जुलाई तक संभालेंगे सुपरवाइजर की जिम्मेदारी। पुरी के गुंडीचा मंदिर में भगदड़, 3 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा घायल, कलेक्टर और एसपी का ट्रांसफर, डीसीपी और कमांडेंट को किया निलंबित। राजस्थान के दौसा में सरकारी अधिकारी और उसकी बीडीओ बहन पर रुपए देकर धर्म परिवर्तन करवाने का आरोप है, हिंदू संगठन के लोगों ने जमकर घेरा घर को। कानपुर में बीजेपी एमएलसी और आईपीएस अफसर की तीखी नोकझोंक, गनर की एंट्री को लेकर उठे सवाल, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हुई बहस। कांवड़ यात्रा से पहले देहरादून में हंगामा, ढाबा की रियलिटी चेक करने वाली टीम ने मांगा पहचान पत्र, ढाबा संचालक ने आनाकानी की, क्यूआर कोड से खुली असलियत, हिंदू संगठनों ने जताई आपत्ति तो हुआ हंगामा। नोएडा पुलिस ने पकड़ी 14 क्विंटल नकली पनीर, अलीगढ़ में चलाई जा रही थी फैक्ट्री, वहां भी नोएडा पुलिस का छापा, फैक्ट्री संचालक समेत 4 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के हमीरपुर में किसान डेयरी पर भुगतान न करने का आरोप, दूधियों का करीब 20 लाख रुपए हड़पने का आरोप लगा है। यूपी के सीतापुर में दिखा रफ्तार का कहर, 2 कारों की आपस में टक्कर, एक कार में लगी आग, हादसे में 3 लोग घायल। आगरा में बीजेपी विधायक की गाड़ी को ट्रक ने टक्कर मारी, बाल बाल बचे विधायक, भगवान कुशवाहा ट्रक चालक फरार, पुलिस ने ट्रक कब्जे में लिया। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बड़ा हादसा, तालाब में नहाने गए 3 बच्चों की मौत, परिवार में मचा कोहराम। यूपी की रायबरेली में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, पुलिस ने चोरी के सामान के साथ में 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया, बदमाशों ने ओम जूलर्स से की थी लाखों की चोरी। यूपी के अंबेडकर नगर में टप्पेबाजी के 3 आरोपी गिरफ्तार, शराब लेने आए शख्स से बदमाशों ने की थी लूटपाट।
यूपी के फर्रुखाबाद में अवैध तमंचे के साथ में युवक की फोटो हुई वायरल। युवक को पुलिस ने चेतावनी देकर छोड़ा। काशीराम कॉलोनी में आए दिन करता था दबंगई। कर्नाटक के तुमकुर में पत्नी पर अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने का आरोप। शव को 30 किलोमीटर दूर फेंका। पुलिस मामले की जांच में जुटी। उन्नाव में मासूम के साथ दुकानदार ने घिनौनी हरकत की। ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर पुलिस से शिकायत की। मां की शिकायत पर एफआईआर दर्ज। फरार आरोपी की तलाश जारी है। बहराइच में जमीन विवाद में दो पक्षों में खूनी संघर्ष। गोली लगने से युवक की मौत। आरोपियों की तलाश जारी। गांव में भारी पुलिस बल तैनात। बागपत में सरकारी मास्टर ने सिपाही को सरेआम उतारा मौत के घाट। क्रिकेट मैच हारने पर सिपाही को मारी गई गोली। मुजफ्फरनगर में शादी के मंडप पर प्रेमिका का हाई वोल्टेज ड्रामा। दूल्हे पर लगाया रेप का आरोप। दुल्हन पक्ष ने भी लगाया धोखाधड़ी का आरोप। बदायूं में महिला ने जमकर हंगामा काटा। ऑटो में साड़ी फंसने पर चालक को जमकर पीटा। पीड़ित की शिकायत पर महिला के खिलाफ में केस दर्ज किया गया। मिर्जापुर में दबंगों ने की युवक की पिटाई का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया वायरल। पीड़ित की शिकायत पर केस दर्ज। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। मिर्जापुर से ही ग्राम प्रधान की पिटाई का वीडियो भी सामने आया। सड़क निर्माण के विरोध में महिलाओं ने हमला किया। प्रधान को चप्पलों से पीटा। बहराइच से युवक को फायरिंग करना पड़ा महंगा। पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया। दहशत फैलाने के लिए की थी फायरिंग। यूपी के बदायूं में दो पक्षों में विवाद। धान की रोपाई को लेकर हुआ बवाल। एक दूसरे पर तानी राइफल पथराव का भी आरोप लगा। यूपी के बरेली से हैरान कर देने वाला मामला। मोबाइल की मांग ना पूरी होने पर लड़के ने लगाई फांसी। नानी से की थी मोबाइल दिलाने की डिमांड। टोक्यो से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट कोलकाता डाइवर्ट की गई। केबिन टेम्परेचर में हो रही थी बढ़ोतरी। यात्रियों को दूसरी फ्लाइट से दिल्ली भेजा गया। भारतीय रेलवे ने रिजर्वेशन चार्ट के नियमों में किया बदलाव। अब 4 की बजाय 8 घंटे पहले जारी होगा रिजर्वेशन चार्ट। रेलवे बोर्ड के प्रस्ताव को रेल मंत्री ने दी मंजूरी। अमेरिका के साउथ डकोटा में टॉर्नेडो का कहर। कई घरों को पहुंचा नुकसान। मौसम विभाग का अलर्ट। भारी बारिश के चलते चीन के दक्षिण पश्चिम प्रांत में बाढ़ की चपेट में आए 6 लोगों की मौत। 41,000 लोगों को सुरक्षित इलाकों में पहुंचाया गया। चीन का गुइझोई प्रांत में बारिश का कहर। सड़क मकान और पुलों को भारी नुकसान। निचले इलाके में बसे घरों में भरा पानी। चीन के गुइझो में धीरे धीरे घट रहा है पानी का स्तर। घरों से मलबा हटाने का काम जारी। नदी में भी घट रहा है जलस्तर। चीन के सिचुआन प्रांत में भारी बरसात। कई इलाकों में आई बाढ़। 30,000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया। कनाडा के प्रधानमंत्री कार्नी ने टैक्स का फैसला वापस लिया। कार्नी का दावा, अब अमेरिका से दोबारा शुरू होगी बात। ब्लू ओरिजिन के न्यू शेपर्ड का स्पेस में 33वां मिशन पूरा। रविवार को सभी 6 क्रू मेंबर्स स्पेस से वापस लौटे। न्यू शेपर्ड कैप्सूल लॉन्च होने के लगभग 10 मिनट बाद रेगिस्तान में उतरा। रूस के हमले के बाद यूक्रेन में एक इमारत में लगी भीषण आग। हमले में 6 लोग हुए बुरी तरह से घायल। 70 लोगों को मौके से किया गया रेस्क्यू। इजरायली आर्मी रेडियो के हवाले से बड़ी खबर। गाजा में सैन्य अभियान के दौरान 30 इजरायली सैनिकों की मौत। जनवरी में सीजफायर के बाद मार्च में फिर से शुरू हुई थी हमास के साथ में जंग। इजरायल के हवाई हमले में तेहरान की एविन जेल को पहुंचा भारी नुकसान की तस्वीर आई सामने। हमले में 71 लोग मारे गए थे। गाजा में युद्ध विराम पर बोले इजरायली पीएम नेतन्याहू। कहा गाजा मुद्दे को हल करना ही होगा, तभी होगी हमास की हार। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग के चीफ राफेल ग्रोसी का बड़ा दावा। कहा परमाणु ठिकानों को भारी नुकसान के बावजूद ईरान महीने भर के भीतर यूरेनियम का संवर्धन करने में सक्षम। अमेरिका की कोई DLN में जंगल की आग बुझाते वक्त फायर फाइटर्स की टीम पर हमला। घात लगाकर हमलावरों ने फायरिंग की। जॉर्जिया में सरकार के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर उतरे। विरोधियों के खिलाफ की गई कार्रवाई का विरोध। तुरंत रिहा करने की मांग। अमेरिका की फ्लोरिडा में हुआ जोरदार धमाका। 5 घरों में लगी भयंकर आग। 1 की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। चीनी PLA वायुसेना ने शुरू की महिलाओं की भर्ती। 14वें बैच के लिए परीक्षण हुआ पूरा। महिलाओं को दी जा रही ट्रेनिंग। इटली के सिसिली में लग्जरी सुपरयाट को समुद्र से बाहर निकाला गया। याट के अंदर की तस्वीरें जारी की गई हैं। पिछले साल डूबा था याट। हादसे में 6 लोगों की मौत हुई थी।